हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये 24 कलियों के लहंगे की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, ये लहंगा मैंने कलियों में बनाया है और इसके अंदर कैन सेट की है। बहुत ही आसान तरीके से वीडियो में मैंने आपको समझाया है और जो लहंगा है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही प्रोफेशनली स्टाइल में बनाया है। वीडियो में दिखाया गया जो कली कटिंग करने का फॉर्मूला है वो मैंने बिगनर लेवल पर बनाया है, तो कोई भी बिगिनर्स इस वीडियो को देखकर घर पर आसानी से कलियों वाला लहंगा बना सकते हैं। इस लहंगे का जो नीचे से घेर है वो 7 मीटर के अराउंड तैयार हुआ है, तो 7 मीटर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है। सो लहंगे का जो घेर है वो आप अपने फैब्रिक के हिसाब से कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आगे वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर हमेशा इस तरह की यूज़फुल वीडियो पोस्ट होती रहती हैं। और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है, आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये लहंगा बनाने के लिए मैंने 6 मीटर डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर सीक्वेंस और जरी वर्क है इस तरह से, क्योंकि मुझे लहंगे का जो नीचे से घेरा है वो ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं 6 मीटर ले रही हूँ। अगर आप अपने लहंगे का घेरा कम बनाना चाहते हैं, यानी 7 मीटर से घेर कम चाहिए आपको, तो आप इसको 5 मीटर में भी बना सकते हैं। तो फैब्रिक आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। और इस लहंगे के नीचे जो हमने ये पट्टी लगानी है, सो यहाँ पर मैंने ये 7 मीटर हॉर्स हेयर ब्रेड ली है और 8 इंच लंबी ये मैंने जिप ली है जो हम साइड में लगाएंगे। साथ में मैंने 5 मीटर साटन फैब्रिक लिया है, जिससे हम लहंगे में डबल लाइनिंग बनाएंगे, क्योंकि हम लहंगे के अंदर ये कैन लगाएंगे। और ये कैन जो है मैंने 5 मीटर ली है। तो ये सब था हमारे लहंगे का मेजरमेंट। अब देखिए, लहंगा बनाने के लिए जो हम कलियाँ कट करेंगे उनका फार्मूला समझ लेते हैं। सभी मेजरमेंट में यही फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हम अपनी रेडी लेंथ लिखेंगे, तो यहाँ पर रेडी लेंथ हमारी 41 इंच है और इसमें हमारी 2 इंच बेल्ट आएगी। अपना वेस्ट राउंड लेंगे, तो मैं 36 कमर के लिए बना रही हूँ और यहाँ पर जितनी भी हम कलियाँ बनाना चाहते हैं वो लिख लेंगे। तो बेल्ट जो है वो हमारी 2 इंच चौड़ी रहेगी और जो कमर है वो 36 इंच है। लहंगे की जो रेडी लंबाई है वो 41 इंच है। अब कलियों की चौड़ाई ऊपर से और नीचे से कितनी लेनी है वो देखेंगे। तो हम अपना वेस्ट राउंड देखेंगे, जितना भी हमारी कमर की गोलाई है उसको हम अपनी कली के नंबर से डिवाइड कर देंगे। यानी मैं 24 कली की बना रही हूँ, तो मैं 36 को 24 से डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर की हेल्प से 36 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो मैं टोटल जो कलियाँ हैं वो 24 रखूँगी। 36 से 24 को सिंपली हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आएगा 1.5, यानी 1.5 इंच नैरो साइड से रहेगी हमारी कली। और अब हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर हमारी जो कली है वो कट होगी। नैरो साइड यानी कमर की साइड से कली की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है और नीचे से जो कली की चौड़ाई है वो 15 इंच है। कली का जो शेप है वो कुछ इस तरह से रहेगा, नीचे से 15 इंच की चौड़ाई, ऊपर से 2.5 इंच की चौड़ाई, एंड कली की जो लंबाई है वो सिंपली हम 41 इंच रखेंगे। अब देखिए, जो कली की शेप है ये हम एक पेपर पे कट कर लेंगे। आप इसको न्यूज़पेपर पर ही कट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये एक ड्राफ्टिंग पेपर लिया था। इसकी जो लेंथ है वो मैंने 41 इंच ली है और इसकी नैरो साइड से जो चौड़ाई है वो हमने 2.5 इंच ली है, जो हमारा मेजरमेंट आया था, और नीचे से ये 15 इंच पर है। अब इसकी हेल्प से हम सभी कलियां कट करेंगे। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। 6 मीटर फैब्रिक है, तो इसकी मैंने 4 तह बना ली हैं। 4 तह बनाने के बाद जो किनारी वाली साइड से इसकी लंबाई है ये वाली, ये 60 इंच है इस तरह से। तो ये हमारी किनारी वाली साइड है और ये देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। अब कली को हमने किस तरह से रखना है, जो हमारा फैब्रिक है अरज़ में उस तरफ से हम कली की लंबाई लेंगे। इस तरह से अच्छे से रखने के बाद इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से जब हम कट करेंगे तो एक साथ हमारी ये 4 कलियां कट होंगी। सो गाइज, मेरे पास जो ये फैब्रिक है ये दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक प्लेन है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पेपर को रखकर कटिंग करनी है। ऊपर से ये हमने प्लेन फैब्रिक कट करना है और लंबाई से जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है नीचे को वो कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने प्लेन फैब्रिक ऊपर से और नीचे से निकाल दिया है। और अब ये जो कलियां हैं, ये साइड से फैब्रिक बचा है, इससे हम अपने लहंगे की बेल्ट बना लेंगे।
और ये देख सकते हैं आप 4 कलियां हमारी एक साथ कट हो गई हैं। अब नेक्स्ट कली कट करने के लिए पेपर को हम टर्न कर देंगे, जो नैरो वाली साइड है वो दूसरी तरफ रखेंगे। इस तरह से अलट पलट करके हमने सभी कलियों को कट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, ये सभी कलियां हमारी कट होंगी और इनका डायरेक्शन आप देख सकते हैं, कट होने के बाद इस तरह से होंगी। सभी कलियों के साथ साथ ये 4 कलियां हैं, यानी टोटल हमारी ये 24 कलियां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 सेट है हमारे 4-4 कलियों के। अब इन सभी कलियों को हमने एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेना है। फ़िलहाल ये मैंने 12-12 कलियां एक साइड की हैं। अब इन कलियों को स्टिच करने के लिए हमने इनको इस तरह से रखना है और एक दूसरे के साथ सिलाई कर देना है। सिलने के लिए हम इन दोनों की रॉन्ग साइड जो है वो बाहर की तरफ रखेंगे और सीधी साइड अंदर की तरफ। अब ऊपर से हम आधा इंच का दबाव लेंगे, क्योंकि जब हमने कली के नैरो साइड का मेजरमेंट लिया था उसमें हमने 1 इंच मार्जिन के लिए बढ़ा दिया था। तो बस वही हमने दोनों साइड से आधा इंच इसको कवर कर लेना है। ऐसे करके हमने ये 24 कलियों को एक साथ स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये कमर वाली साइड है और ये जो कलियां हैं हमारी कुछ इस तरह से स्टिच हो चुकी हैं। अभी मैंने इसकी एक साइड ओपन रखी है, ये हम बाद में स्टिच करेंगे। अब इसको मैं रॉन्ग साइड में बाहर की तरफ टर्न कर लूँगी, तो ये फुल सर्कल हमारा जो लहंगा है वो कलियों वाला इस तरह से बनेगा। इसकी जितनी भी लेंथ है वो आप चेक कर लीजिए। इससे 2 इंच कम हमने जो इसकी लाइनिंग है वो कट करनी होगी। तो यहाँ पर मैं 39 इंच की लेंथ पर इसकी फर्स्ट लेयर कट होगी, यानी जो इसका अस्तर है। तो कपड़े की किनारे वाली साइड मैंने डबल फोल्ड कर ली है। अब इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे, यानी हम इसको अम्ब्रेला शेप में कट कर रहे हैं। तो अच्छे से कपड़े को बिछा लेंगे। अब इस वाले कॉर्नर से हम अपने कमर का 4th पार्ट मार्क करेंगे, या फिर हम जो हमारा कलियों वाला लहंगा है इसकी कमर की गोलाई देख लेंगे। जितनी भी कमर की इसकी गोलाई आएगी उसी का हमने हाफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा जितना भी आया है मैंने इस तरह से इसको हाफ़ किया, यानी ये चौथाई है हमारी कमर की, ये 9.5 इंच आई है। अब इतना ही हमने इसका जो सर्कल है यहाँ से कट करना होगा। तो ये जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, इस मार्क के बाद मैं 9.5 इंच का इस तरह से राउंड लूँगी और गोलाई में इंची टेप को रखते हुए हम मार्क कर लेंगे। यहाँ से जो भी लेंथ आएगी उसको पीछे फॉलो करते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक मार्क करेंगे एंड इसके बाद इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। ये हमारा कमर का राउंड है, ये मैंने 9.5 इंच लिया है। अब इस मार्क से नीचे की तरफ हमने 39 इंच पर मार्क करना है। जो हमारा कली वाला लहंगा है वो 41 इंच पर है, तो 2 इंच कम लेकर हमने यहाँ पर मार्क करना है। अब ये वाला मार्क जो है हम आगे इसी तरह से फॉलो करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने पहले मार्क करना है। घेरा जो है वो हमारा प्रॉपर सर्कल में होना चाहिए, तो इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से। और यहाँ पर मैंने 39 इंच की लेंथ पर घेरे की लेंथ ली है इस तरह से। अब इन सभी मार्क को हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे इस तरह से। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहले हम कमर का राउंड कट करेंगे और फिर नीचे से घेरा कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो है कॉर्नर पर थोड़ा सा जॉइंट आएगा, तो ये कॉर्नर उठाकर इस साइड में रखेंगे। इसकी जो किनारी वाली साइड है दोनों की एक साथ आएगी और नीचे से जो लेंथ आ रही है उसको चेक करते हुए हमने ये मार्क ऊपर कर लेना है। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये हमारा जॉइंट भी कट हो चुका है। अब ये जो जॉइंट है वो कुछ ऐसे करके सिल जाएगा। एक जॉइंट ऊपर की तरफ से आएगा और एक जॉइंट जो है वो नीचे की साइड से आएगा इस तरह से। अब हमने इसका सेकंड वाला अस्तर कट करना है, तो इसको मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछाया है ऐसे करके। और यहाँ पर जो है फैब्रिक की जो लंबाई है वो मैंने 39 इंच ली है, यानी जितना हमने अभी अम्ब्रेला वाला लाइनिंग कट की है उतनी ही लेंथ लेनी है। बट इसकी जो चौड़ाई है वो हम 20 इंच लेंगे। 20 इंच से ज़्यादा न ले, आप चाहें तो 18 इंच भी ले सकते हैं। तो कपड़े को देखिए मैंने 20 इंच पर इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है, यानी ओपन होने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 40 इंच रहेगी। अब यहाँ से हम कमर का मार्क करेंगे। तो जितना भी हमने कमर का सर्कल लिया था 9.5 इंच, यहाँ पर भी हमने 9.5 इंच के अराउंड मार्क करना है और इंची टेप को इस तरह से नीचे तिरछा मिलाकर ए लाइन शेप दे देनी है ऐसे करके। नीचे से भी हम 2 से 2.5 इंच ऊपर की तरफ शेप देंगे इस तरह से। और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो ये जो हमारा थर्ड लेयर है लहंगे की, ये ए लाइन शेप में हमने कट की है। चौड़ाई इसकी 20 इंच ली थी फोल्ड करने के बाद, और जो लंबाई है वो हमने 39 इंच ली है। आप इसकी चौड़ाई थोड़ी और कम कर सकते हैं, और ये साइड से जो फैब्रिक बचा है इसको हटा देंगे। इसके बाद देखिए अब हमने इसको स्टिच करना है। तो इसकी जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर कर लेंगे और राइट साइड नीचे की तरफ, ऐसे करके पहले हम इसको एक साइड से स्टिच कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद इसका जो घेरा है वो हम फोल्ड कर लेंगे। तो घेरा फोल्ड करने के लिए मैं 1 से 1.5 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। तो इस वाली लाइनिंग पर हम कैन लगाएंगे। इसके बाद ये जो है ये हमारा अम्ब्रेला वाली लाइनिंग है। सो इसको यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो इसके जॉइंट है वो भी स्टिच कर लिए हैं। ये देख सकते हैं आप, जॉइंट कुछ इस तरह से आएंगे, और नीचे से जो घेरा है वो भी मैंने 1/2 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी। और अब हमने अपना कलियों वाला लहंगा लेना है, जितनी भी हमने कलियाँ स्टिच की थी। इसकी रॉन्ग साइड पर हमने ये अम्ब्रेला वाला जो अस्तर है वो रखना है, कमर की साइड से मिलाते हुए। और अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे। चारों लेयर की जो खुली साइड है वो एक तरफ आ गई है। अब यहाँ से देखिए चारों लेयर को मिलाकर रखेंगे, और जितनी भी लंबाई पर हमने जिप लगानी है उतनी ही लंबाई पर हम मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 7 इंच की लेंथ पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मैं 7 इंच लंबी जिप लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से इसकी जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच पर मार्क की है। अब 7 इंच से नीचे की तरफ हम लगभग 2 इंच पर चारों लेयर एक साथ सिलेंगे। उसके बाद जो हमारी जॉर्जेट वाली लेयर है वो हम अंदर की तरफ करेंगे, और 2 इंच बाद हमने सिर्फ अस्तर को एक साथ रखकर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो ये अस्तर की जो हमारी फर्स्ट लेयर है इसको हमने इस तरह से सिल लिया है। ये देख सकते हैं आप, नीचे तक इसकी फिटिंग लगा ली है। यहाँ से भी हमने दोनों लेयर को एक साथ सिला है। उसके बाद कमर पर भी एक सिलाई लगा दी है। इसके बाद जो चारों लेयर थी उनको हमने 2 इंच एक साथ करके सिला है, और बाद में हमने अस्तर की फिटिंग अलग कर दी है, और जॉर्जेट वाली लेयर की जो फिटिंग है वो अलग की है। ऐसे करके आप देख सकते हैं। जिप वाली साइड और कमर की साइड पे मैंने सिलाई लगाकर इन दोनों को एक दूसरे के साथ सिक्योर कर लिया है। तो ये देखिए हमारा जो फर्स्ट लाइनिंग है उसके साथ जो लहंगा है इतना रेडी हो गया है। अब इसकी जो हमारी सेकंड वाली लाइनिंग है उसकी तैयारी करनी है। तो उसके लिए हमने कैन की चौड़ाई 15 इंच ली है, और कैन की टोटल जो लंबाई है वो 5 मीटर है। सो चौड़ाई में 15 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी ना लें, इतना इनफ है। इसके बाद हमने इसमें लगभग 3 इंच चौड़ी ये प्लेट्स बनानी है। इस तरह से प्लेट्स की चौड़ाई आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर आप कैन की लंबाई 5 मीटर से ज़्यादा ले रहे हैं। सभी प्लेट्स मैंने इस तरह से कैन पर लगा ली हैं। ये देख सकते हैं आप, इनकी जो प्लेट्स हैं वो 3 इंच चौड़ी रहेंगी। अब हमने अपना ए लाइन वाला अस्तर लेना है। तो एक साइड से मैंने इसकी फिटिंग लगा ली है, और नीचे से जो घेरा है उसके ऊपर भी फोल्ड कर लिया है, यानी एक सिलाई लगा दी है। अब नीचे से ऊपर की तरफ हम अपनी कैन की लंबाई का मार्क करेंगे, यानी कैन की जितनी भी हमने चौड़ाई ली थी वो मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने कैन की चौड़ाई 15 इंच ली थी। तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ मैं 15 इंच पर मार्क कर रही हूँ। उसके बाद ये सभी मार्क को हम एक दूसरे के साथ इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर एक 15 इंच की लाइन तैयार हो गई है जो नीचे से 15 इंच दूरी पर है। अब इसी लाइन के ऊपर हमने ये कैन रखनी है, और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से सिलाई हमने लगाकर तैयार कर लेना है, और उसके बाद हम इसी सिलाई के ऊपर हॉर्स हेयर ब्रेड लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच चौड़ी ये हॉर्स हेयर ब्रेड ली है। सो ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर हमने इस तरह से रखकर ये 2 सिलाई के साथ अटैच कर देनी है। तो ऑलरेडी मैं ये पट्टी लगा चुकी हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब जो हमारी कैन का सिरा है वो फैब्रिक के साथ नहीं उलझेगा, और यहाँ भी जो जॉइंट आया है उसके ऊपर भी मैंने इसको पट्टी से कवर कर दिया है, और ये हॉर्स हेयर ब्रेड का जो जॉइंट था ये भी मैंने पट्टी से कवर कर दिया है। इस तरह से ये हमारा कैन वाला अस्तर तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, और साइड से हमने इसकी सिलाई भी लगा ली है। यहाँ से हम 7 इंच छोड़कर दूसरी साइड से फिटिंग लगाएंगे। और अब देखिए ये जो हमारा लहंगा है इसके नीचे मैं हॉर्स हेयर ब्रेड लगा रही हूँ। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अस्तर में मैं 1 इंच चौड़ी वाली हॉर्स हेयर ब्रेड लगा रही हूँ। अस्तर का जो घेरा है वो मैं ऑलरेडी फोल्ड कर चुकी हूँ। तो बस इसके नीचे यानी रॉन्ग साइड में रखकर ये पट्टी को 2 सिलाई के साथ अटैच कर देना है। और जो हमारा जॉर्जेट वाला लहंगा है कलियों वाला, उसके नीचे मैं ये 2 इंच चौड़ी
हॉर्स हेयर ब्रेड लगाऊंगी। सो यहाँ से मैं इस तरह से रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई करूँगी। ये पट्टी सिलने के बाद रॉन्ग साइड में ऐसे करके फोल्ड हो जाएगी, तो ये अंदर की तरफ चली जाएगी। तो चलिए ये पट्टी कैसे लगानी है देख लेते हैं। सबसे पहले हम अस्तर वाली जो हॉर्स हेयर पट्टी है वो लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। नीचे से सिंपल इस तरह से रखते जाएंगे और बस किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से ऊपर वाली साइड पे भी हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है। सो ये हमारे जो घेरे की पट्टी है वो लग चुकी है एंड इसका जो जॉइंट है उसके ऊपर मैंने ये फैब्रिक पट्टी लगा दी है। अब ये जो इसके किनारे हैं ये फैब्रिक के साथ बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे और सिक्योर हो गए हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह से इसको पट्टी के साथ कवर कर देना है। अब देखिए जो लहंगे का मेन फैब्रिक है यानी जॉर्जेट वाला, उसके नीचे भी हम ये हॉर्स हेयर पट्टी लगाएंगे। तो बीचों बीच हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। पट्टी को जो है फैब्रिक के बिल्कुल किनारे से मिलाकर रखा है और इसके बीचों बीच मैंने सिलाई लगानी है। सिंपली इसको सीधा सीधा पकड़ते जाएंगे और सेंटर में सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको रॉन्ग साइड में टर्न करना है। ये देख सकते हैं आप, ये सीधी तरफ है अभी। अब इसको हम रॉन्ग साइड में ऐसे करके टर्न करेंगे। तो यहाँ पर जो लगभग 2 इंच फैब्रिक है वो हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है इस तरह से। और अब हमने इसके किनारे पर सिलाई लगानी है। अब देखिए 2 इंच जो हमारा यहाँ से अंदर जा रहा है वो हमारा 2 इंच बेल्ट की तरफ बढ़ जाएगा। तो लहंगे की जो लेंथ है उतनी ही रेडी होगी जितनी हमें तैयार चाहिए। इस तरह से हमारी ये हॉर्स हेयर पट्टी नीचे घेरे में लग जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों घेरे में हमारी ये दोनों हॉर्स हेयर पट्टी इस तरह से आएंगी। आप चाहे तो अस्तर में स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप लगाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब चलिए देख लेते हैं लहंगे में जिप कैसे लगानी है। तो जिप लगाने के कई तरीके हैं, बट मैं बिगनर लेवल पर समझा रही हूँ, इसलिए आसान से आसान तरीका आपको बताऊँगी। तो यहाँ से हमने जिप लगाने के लिए पहले इसका जो फैब्रिक है इस तरह से फोल्ड करके रखना होगा और उसके ऊपर सिंपली जो जिप की रॉन्ग साइड है वो ऊपर रखनी है और सीधी साइड नीचे की तरफ। सो ऐसे करके हमने रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं जिप की रॉन्ग साइड मैंने ऊपर करके रखी है फैब्रिक की राइट साइड के ऊपर ऐसे करके। अब जहाँ पर हमारी जिप है उसके किनारे किनारे पर मिलाते हुए हमने ये सिलाई लगानी है। मैं डबल फुट से लगा रही हूँ, आप चाहें इसको सिंगल फुट से भी लगा सकते हैं। सो इस तरह से सिलाई को सीधा करके निकाल लेंगे। अब ऐसे ही करके हम ये जिप की दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे इस तरह से। दोनों साइड में जिप लगाने के बाद ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसको अस्तर के साथ कैसे अटैच करना है वो देखेंगे। तो ये हमारा कैनकन वाला अस्तर है, राइट साइड मैंने इस तरह से रखी है। अब इसको कमर की साइड से लेंगे जहाँ पर हमारी जिप है। सो जो हमारी कैनकन का अस्तर है उसमें भी हमने 7 इंच की लेंथ पर साइड में ये ओपन रखा था। सो इसको एक दूसरे के सामने फेस करते हुए रखेंगे ऐसे करके। और जो हमारा ये अब सेकंड वाला अस्तर है उसको यहाँ से हम आधा इंच के लगभग डबल फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और अब हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सो ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान रहेगा। जो नए लोग हैं वो भी आसानी के साथ ये जिप लगा सकते हैं एंड जो जिप है वो हमारी अंडरग्राउंड हो जाएगी ऐसे करके। तो ये सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी ये जिप लग चुकी है एंड जो जिप है वो अंदर की तरफ चली गई है इस तरह से। अब देखिए यहाँ से भी हमने इसको अस्तर के साथ यानी कमर को एक दूसरे के साथ सिक्योर कर लिया है। अब ये तीनों लेयर एक दूसरे के साथ स्टिच हो चुकी हैं। इसके बाद हमने इसमें बेल्ट लगानी है। तो जो बेल्ट लगाने के लिए फैब्रिक है ये मैंने अस्तर के साथ ही सिलाई करके ले लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच ली है। 2 इंच चौड़ी मुझे बेल्ट रेडी चाहिए, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 5 इंच ली है और लंबाई हमारी कमर के हिसाब से रहेगी। अब कमर की साइड से पट्टी की जो राइट साइड है इस तरह से मिलाकर रखेंगे। एक साइड से लगभग 1 इंच फैब्रिक मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ से हमने आधा इंच का दबाव लेकर इस पट्टी को कमर की गोलाई के साथ स्टिच कर देना है। तो कमर की लंबाई से लगभग 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने ये पट्टी ली थी। सो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इस साइड में देखिए जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा हो गया है इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ ऐसे करके। इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हमने इस तरह से 2 इंच चौड़ा ये नेफा बना लेना है किनारे पर सिलाई लगाने के बाद। सो लीजिए ये हमारा नेफा बन चुका है एंड नेफे में जो मैंने ये रेडीमेड डोरी है वो कुछ इस तरह से इंसर्ट की है और साथ में मैंने ये टाजल्स बनाया है। सो गाइज टाजल्स बनाना वो ये बहुत ही आसान है और अगर आपको ये टाजल्स बनाने नहीं आते तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं इसका ट्यूटोरियल भी आपको जल्द दूंगी।
और अगर आपको इस दुपट्टे एंड कुर्ती की वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर एंड स्क्रीन पर इस दुपट्टा और कुर्ती की डिज़ाइनिंग वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों की जो वीडियो है वो मैंने अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर पोस्ट की है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको समझ आई होगी और यूज़फुल रही होगी। वीडियो यूज़फुल रहे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, फार्मूला आपको कैसा लगा, और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।